नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। RH TV न्यूज 24 से मैं आबिद। हम पहुंचे हैं मुरादनगर। यहाँ एक कल घटना हुई थी, एक व्यापारी को गोली मारी गई थी और गोली मारने में आइए उन लोग के घर पहुंचे हैं, जानकारी लेते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहित गर्ग है। जी, ये आपके फादर थे? हाँ, मेरे पिताजी, मैं दुकान से थोड़ी देर पहले आ गया था और पिताजी लगभग 8:25-30 के अंदाज दुकान के ताले लगवाकर एक कर्मचारी के साथ घर पे आ रहे थे। तो हमारे जो बही खाते, जो हमारे कागज पत्तर, वो सब साथ ही थे, हमारा कैश भी साथ ही था। और जैसे ही वो गली में मुड़े तो वो गली में मुड़ते के साथ ही बदमाश, वहाँ पे 3-4 बदमाश खड़े थे। अच्छा, ये जो बदमाश थे शायद इनको जानकारी आपकी पहले से होगी? नहीं, हमने तो कभी किसी बदमाश को देखा ही नहीं। अब ये तो बदमाश भी अभी जो पुलिस द्वारा केस खोला गया है, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को इतनी जल्दी केस खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रशासन ने 10 घंटे के अंदर ये केस खोला और इसी तरह कार्रवाई करते हुए योगी जी की पुलिस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और उन्होंने दिखाया कि वास्तव में योगी सरकार एक उत्तम सरकार है। और मेरे परिवार के साथ, हालांकि हम सब लोग रात तक बड़े सदमे में थे, अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भी पता नहीं शायद अभी की घटना है, और डर लगता है सोच सोच के भी। बेशक ये तो बहुत दुख भरी घटना है और इस घटना को अंजाम देने वालों का अब तक कोई पता लगा नहीं। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि 5 लोग पकड़े गए हैं और जिनमें से 4 के मतलब मुठभेड़ में 4 लोग घायल भी हैं। उन्होंने कहाँ भर्ती करा है वो जाने। बाकी मेरे एक कर्मचारी को पैर में गोली लगी है और 4 गोली मेरे पिताजी के ऊपर चलाई गई। और बस मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भी जो ईश्वर करते हैं वो ठीक करते हैं, कम से कम मेरे पिताजी को गोली नहीं लगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जो मेरे कागज हैं वो पुलिस द्वारा बताया गया है कि वो बरामद हो चुके हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि बरामद हो चुके, बही खाता सब कुछ है और बही खाता बरामद हो गया। मगर आपके जो काम करने वाले थे उनको गोली लगी, उनकी क्या हाल है? वो हमने रात मोदी नगर जीवन अस्पताल में उनको भर्ती कराया था और उनकी जो सर्जरी है वो हो चुकी। अभी वो वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, अभी उनकी हालत स्टेबल है, अभी वो खतरे से बाहर है और अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनको अभी। लेकिन गोली लगी है तो औपचारिक सब बात है कि भी अभी अस्पताल में तो रहेंगे। अच्छा, ऐसे लोग जो ये लोग क्रिमिनल ख्याल के लोग हैं, जो क्रिमिनल करते हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसके खिलाफ आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ, मैं एक व्यापारी नेता मैं एक व्यापारी नेता हूँ, मुरादनगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। उसके होने के नाते हम लोगों ने पीछे भी कई वर्षों से मुहिम चला रखी है कि जगह जगह कैमरे लगाए जाए। मेरी दुकान पर भी कैमरे लैस है, मेरी दुकान के आसपास भी सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरों की बदौलत ही जो पुलिस इतनी जल्दी सुराखों तक पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे अगर होंगे तो पुलिस को जल्दी पहुंचेगी। मेरा तो सभी व्यापारियों से निवेदन है कि जो अगर सक्षम है तो उसे कैमरे लगवाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, घटना का कुछ पता नहीं होता कि कब किसके साथ हो जाए, लेकिन जब घटना घटित हो जाती है हम लोग उसके बाद ही सोचते हैं कि हमने क्या गलती करी थी और हमें क्या करना चाहिए था। तो कुछ सीख मुझे इस गलती से भी मिली है, क्योंकि जिस प्रकार कल बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो आगे मैं कुछ ना कुछ अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन से भी कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी शहर के अंदर गश्त बढ़ाएं और व्यापारियों की सुरक्षा देना सरकार का भी काम है और प्रशासन का काम है। और ऊपर से योगी जी के भी निर्देश है कि व्यापारियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, अगर ऐसा नहीं हो, सुरक्षा नहीं होगी तो व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे और किस तरह से आम आदमी जिएगा? ये तो है ही, ये तो सवाल उठता ही है, लेकिन सवाल के साथ साथ हमें भी अपनी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खाली प्रशासन, एक बात मैं बड़े कड़वे तरीके से कहता हूँ, हालांकि घटना मेरे साथ घटित हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि हर समय एक ड्यूटी कांस्टेबल की किसी की दुकान पर रहेगी। लेकिन हमें खुद भी सोचना चाहिए और प्रशासन का काम यह है कि प्रशासन को कम से कम रोजाना शाम को 7 बजे से और 8:30 बजे तक, जिस समय बाजार बंद होने का समय होता है, उस समय पूरे बाजार में पिकेट के साथ गश्त करनी चाहिए। और जो व्यस्त बाजार है, जहाँ उनको पता है कि यहाँ बड़े व्यापारियों की दुकानें हैं, यहाँ से कैश आना प्रदान होता है, तो उन दुकानों की व्यवस्था उन्हें खुद ही करनी चाहिए, तो उन पर उन्हें गश्त लगानी चाहिए। अच्छा, इसमें हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी दिलाते हैं। हम लोगों को चाहिए कि दुकान क्या है, कैमरा लगाए। कैमरा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, इतनी महंगी चीज नहीं, अगर लोग से भी नहीं पाते। मैंने तो अभी बताया आपको,
जो लोग सक्षम है उन्हें कैमरा लगाना चाहिए, और नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम 10 दुकान छोड़ के एक कैमरा लगा सकते हैं। देखिए सरकार की अपनी भी हेल्प होगी। अगर 10 दुकान छोड़ के कैमरा लगाएंगे तो बदमाश की क्या ताकत है, जो बदमाश अपनी बदमाशी करके दिखाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो घटना खुली है ये भी कहीं ना कहीं कैमरों की बदौलत ही खुली है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मुरादनगर पुलिस को, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, सबका पूरा सहयोग रहा, और पूरे व्यापारीगण जो मेरे मुरादनगर शहर के व्यापारी हैं, उन सब लोगों की बदौलत आज ये केस 10 घंटे में खुला है। तो एकता में शक्ति है तो वो दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, एकता की शक्ति देखो दिखाई देती है। और हम भी पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, खासकर मुरादनगर पुलिस को, क्योंकि इन्होंने बहुत पूरी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद कैमरा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, और खंगालने के बाद जिस तरह से जो भी मुजरिम थे इसमें उनको शनाख्त की गई, शनाख्त करके उन लोगों को अरेस्ट किया गया। अब आप इस बात से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जिस प्रकार से प्रशासन ने केस खोलकर अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है, जिस प्रकार चुनौतीपूर्ण मुरादनगर एसएचओ नए आए हैं और उन्होंने बदमाशों की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती को 10 घंटे में खोला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत पुलिस प्रशासन का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आगे आशा करता हूँ कि इस प्रकार की अप्रिय घटना मुरादनगर में दोबारा कभी ना हो। और इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी पिकेट के साथ शाम को रोज गश्त करे, क्योंकि अगर गश्त करेंगे तो बदमाश गश्ती करेंगे। कम से कम बाजार के टाइम तक तो गश्त करें, करना भी पड़ेगा, बिना गश्त के क्या होगा। जब गश्त नहीं करेंगे तो पुलिस तो बदमाश तो कहीं भी खड़े हो गए सिगरेट के धुएं उड़ाएगा और वो बदमाशी की दिखाएगा। बिल्कुल। देखिए, इनकी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने जितनी बात कही है वो सही, सत्य और सही कही है। हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, लोग जिम्मेदारी से भटक जाते हैं, मगर चाहते हैं कि जिम्मेदारी, इनकी बात से ये पता लगा कि जिम्मेदारी, और सरकार, खासकर सरकार की इतनी बड़ी सराहना इस काम में कि उन्होंने इस चीज को बहुत जल्दी से पकड़ा। और हम चाहते हैं कि सरकार चाहे अपनी भी तरफ से ये पहल करे कि कैमरे रोडों पे लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो ये दुर्घटना नहीं होगी। RH टीवी न्यूज़ 24 से मैं आप